नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैनेट एडवेंचर्स। 2023 के 12 महीनों की 12 राशियों के फलों को जानने की हमारी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए, यानी कन्या राशि के लिए। फ्रेंड्स, जनवरी का महीना कुछ मिक्स रिजल्ट्स के साथ हो सकता है। कुछ सक्सेस हो जाएगी प्रोजेक्ट्स में, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकता है कि उतना सक्सेस ना दिखा सकें जितना आप चाह रहे हैं। रेगुलर इनकम बनी रहेगी, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। खास करके हो सकता है हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस आए, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अपने जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, हर किसी के साथ इजीली शेयर मत कीजिएगा। हो सकता है वो उनको कहीं दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लें। फरवरी का महीना, अर्लियर पार्ट ऑफ द मंथ हो सकता है बहुत ट्रैवल करना पड़े, जिससे कि उतने रिजल्ट्स आपको फरवरी मंथ में ना दिखें। कुछ घर की तरफ भी परेशानी दिख सकती है। 7 तारीख के बाद आप नए काम, नए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लान करेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान करेंगे। अपने घर के कामों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना व्यस्त हो जाएं घर में कि अपने काम को ध्यान देना छोड़ दें। उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। काम की अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उनको संभाल के रखिएगा। मार्च का महीना, इनिशियली कुछ हर्डल्स रहेंगी, लेकिन फोकस्ड वर्क के साथ रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके मन के अनुरूप। इनकम भी चलती रहेगी। थोड़ा खर्चों का ध्यान ज़रूर कंट्रोल रखिएगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप इंडल्ज होंगे अपने काम के अंदर। काम से रिलेटेड ट्रैवल्स के अंदर आप जाएंगे। आपको हो सकता है कुछ टेंशन दिमाग में चले अपने काम से रिलेटेड, जो जिन डील्स पे काम कर रहे हैं, कि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा कि नहीं देगा, बिकॉज समय ऐसा चल रहा है। हार्ड वर्क करते रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये फीलिंग आए कि जैसे कभी कभार तबीयत थोड़ी ढीली हो जाती है, लेकिन काम बनने की संभावना है। फ्रेंड्स, अप्रैल और मई का महीना हम साथ में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत से एक जैसे योग बने हुए हैं, एक जैसे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक जैसे ही उनके काफ़ी मिलते जुलते से उपाय हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने काम का ध्यान रखना है। डोंट लूज साइट ऑफ योर वर्क एज वेल एज हेल्थ। हो सकता है कि अगर आपने ध्यान ना दिया तो काम में नुकसान हो जाए, तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो जाए। घर पे भी बहुत ध्यान रखना है, फैमिली का, बच्चों का, किसी भी किस्म के झगड़ों में नहीं पड़ना है, उनकी भी हेल्थ वगैरह का सब ध्यान रखिएगा। किसी किस्म के कन्फ्रंटेशन में मत पड़िएगा, ना अपने कॉलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदार, फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन, बॉसेस। कोई कन्फ्रंटेशंस मत कीजिएगा। अपने आप को बिल्कुल काम एंड पीसफुल रखिएगा और काम पे फोकस रहिएगा। लेटर पार्ट ऑफ द मे पॉसिबिलिटी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए। अप्रैल का महीना एंड अर्ली पार्ट ऑफ मे थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लेटर पार्ट ऑफ द मे में कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, किसी सुंदर जगह पे, पिक्चर्स की जगह पे जाएं। तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी जगह चुनने का जहां पे कि आपको बहुत ग्रीनरी मिल सके। फ्रेंड्स, अप्रैल एंड मई का महीना ओम गणेशाय नमः का एक माला का जाप आप हर रोज कीजिएगा। अपने गुस्से पे बड़ा ध्यान रखिएगा, किसी भी किस्म की एंजाइटी मत आने दीजिएगा। अगर आप कहीं पे भी किसी यूनुक से मिलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनको खाना खिलाइएगा और हो सके तो कुछ पैसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर दीजिएगा। वेडनेसडे को कुछ गार्डनिंग अगर कर सकें, खास करके अगर कॉमन गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, वहाँ पे आप गार्डनिंग कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर जा सके किसी ऐसी जगह लाइक अ लाइब्रेरी, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी साथ बैठ के पढ़ सके। जून का महीना, 7th onwards, you will start getting the positivity back, slowly but steadily. Some growth in profits also. You will also experience happiness meeting close relatives and friends. कुछ पुराने ऐसे दोस्त जिनके साथ आप मिलना पसंद करते हैं, वो मिलेंगे आपको और आपको खुशी होगी उनसे मिलकर। आपके बिजनेस में, आपके काम में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं।
आपको आपका नाम हो सकता है आपके सोशल सर्कल्स में, आपके वर्क सर्कल्स में। आप हो सकता है कुछ रिलीजियस काम करना चाहे, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहे या मंदिर में कुछ दान दक्षिणा करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। गणेश जी के टेंपल में हर बुधवार जाइएगा और वहाँ पे साबुत हरी मूंग गणेश भगवान को ऑफर कीजिएगा। जुलाई का महीना, आपके पेंडिंग वर्क जो काफ़ी टाइम से आपके पेंडिंग है और इम्पॉर्टेंट है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ प्रॉपर्टी या व्हीकल की सेल परचेज में इंडल्ज हों। हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, जो कि ठीक है, लेकिन उसकी वजह से ऑब्वियसली एक बार के लिए तो ऐसा महसूस होगा जैसे पैसे की कुछ एवरीडे एक्सपेंसेस जो हम लग्जरीज में इंडल्ज होते हैं, उसके लिए कुछ पैसों का शॉर्टेज हो गया है। उसकी वजह से कुछ हो सकता है घर पे भी तनाव हो जाए, ध्यान से रहिएगा। अगस्त का महीना, कुछ टेंशन्स बढ़ सकती हैं घर पे भी और फाइनेंशियली भी। आप सैड मत होइएगा, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइएगा, अपने आप को उस चीज़ के बारे में आपने ख्याल रखना है। सक्सेस नहीं भी एक बार के लिए मिल रही है, चिंता मत कीजिएगा, डिप्रेशन में जाएंगे तो तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स, माँ दुर्गा की पूजा कीजिएगा, दुर्गा चालीसा का हर रोज एक पाठ कीजिएगा। हो सके तो माता दुर्गा की तीर्थ यात्रा के लिए भी जाइएगा। ग्रीन एप्पल्स जैसे फ्रूट्स खाइएगा और घर पे खाने में कोशिश कीजिएगा कि सिंपल हरी मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना के खाइएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड कीजिएगा, नॉनवेज फूड अवॉइड कीजिएगा। सितंबर मंथ, अवॉइड एनी मेंटल टेंशंस एंड कन्फ्रंटेशंस ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट बट डिस्प्यूटेड वर्क। होता है कई बार कि कोई काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो कुछ डिस्प्यूट्स में फंसा होता है और अचानक से हमको लगता है वो काम करवाना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम बहस में आ जाते हैं। वो कन्फ्रंटेशंस को मत कीजिएगा, बहुत चांसेस बन रहे हैं ऐसे होने के। उससे आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी और आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। आप हो सकता है किसी वक्त बड़ा एग्रेसिव फील करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिएगा, अल्कोहल अवॉइड कीजिएगा या किसी और किस्म का इंटॉक्सिकेशन। 16th ऑनवर्ड्स हो सकता है आपको चीज़ों में रिस्पाइट मिलनी शुरू हो जाए, आपकी इनकम भी ठीक होनी शुरू हो जाए, वर्क भी आपका ठीक होना शुरू हो जाए और आपका जो जनरल ऑरा है आपके चारों तरफ वो भी ठीक हो जाएगा। घर पे भी सुख शांति बनी रहेगी। अक्टूबर मंथ इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गुड अपॉर्चुनिटीज एट वर्क। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए सोर्सेज ऑफ इनकम बन सकते हैं। आपका हो सकता है जॉब में इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ प्रमोशन मिल जाए या कोई नई जॉब ऑफर्स आपको आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सब आपको ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे उसके सारे बेनिफिट्स आप पूरे ना एंजॉय कर पाएं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस रहें टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। अगर आप कहीं पे भी उसका मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑनेस्ट नहीं रहे, ट्रूथफुल नहीं रहे, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सच्चाई से काम कीजिएगा, लॉसेस ना आए। ताकि घर पे भी ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। नवंबर महीना सिमिलर टू अक्टूबर, काम चलता रहेगा, हार्ड वर्क करेंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, रेगुलर इनकम फ्लो बना रहेगा। आपको हो सकता है कि कुछ लग्जरीज एकदम से ना मिले लेकिन रेगुलर इनकम चलता रहेगा। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से टेंशन हो जाए। दिसंबर मंथ, फ्रेंड्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स में अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, कोलीग्स, फैमिली, किसी से भी आप इंडल्ज मत होइएगा। अपने स्पाउस को चीज़ों में सपोर्ट कीजिएगा, घर के अंदर भी, और अगर काम कर रही हैं उनमें अगर उनको कुछ एडवाइस चाहिए तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपने काम में ध्यान रखिएगा, फोकस बना के रखिएगा। हो सकता है कि कुछ आप आउट स्टेशन ट्रैवल का प्लान कर लें, छुट्टियां मनाने के लिए जाने के लिए भी। दोस्तों, इट विल बी अ गुड प्लेस टू प्लेस मनी प्लांट एट योर होम और एट योर वर्क इफ पॉसिबल। जैसा मैंने पहले भी कहा, कहीं पे अगर यूनुक्स दिखते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा, उन्हें जो पैसे दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिएगा। डोंट किल रैट्स। और अगर
आपको सड़क के किनारे कहीं ऐसा दिखता है कि चूहे ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ उनके खाने के लिए भी कुछ खाना डाल दीजिएगा। अपनी फैमिली के साथ ओपन गार्डन्स में, ग्रीन गार्डन्स में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा और गरीब बच्चियों को नारियल की बर्फ़ी खिलाइएगा। इसी के साथ विशिंग यू ऑल अ ग्रेट न्यू ईयर 2023 while praying to Vignaharta Lord Ganesha to help us all in fulfilling all our deeds. नमस्कार।